हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर मैं आपके लिए करेक्ट एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन ऑन दिस न्यू मून। इस न्यू मून पे आपके पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग है उनके लिए। आप चाहे कांटेक्ट में हो, आप चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हो, ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स person in collective? What are the feelings, what are the current feelings of my viewers and subscribers person for them on this new moon? My dear universe, my dear angels, please guide me, please guide me. Okay, you are in separation, you are in separation with your person. आपका पर्सन जो है वो अभी सॉलिट्यूड में है। ओके, दे आर डूइंग सोल सर्चिंग, वो सोल सर्चिंग कर रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ लाइट, यू नो, दे आर गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ सोल राइट नाउ। मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया, मे बी आप यू लेफ्ट हिम इन द कोल्ड। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, सोल सर्चिंग चल रही है, यू नो, लॉट ऑफ डाउनलोड्स, लॉट ऑफ क्लैरिटी दिस पर्सन इज गेटिंग। और जो भी क्लाउडीनेस थी या जो भी मल्टीपल ऑप्शंस थे अगर इनकी लाइफ में, तो वो मल्टीपल ऑप्शंस अब खत्म हो रहे हैं, वो क्लाउडीनेस खत्म हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है। दे सी यू एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड, you know your worth, you are in your authority, you are in your self love। आप सेल्फ लव में हो, सेल्फ लव में आके आपने इनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है। सेल्फ लव में आके यू हैव वॉकड आउट इन अ कोल्ड। आपने बोला बस अब बहुत हो गया, अब मैं और बकवास नहीं सहूंगी या सहूंगा। सो यू आर इन योर सेल्फ लव। उस सेल्फ लव की वजह से दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ सोल, इज गोइंग थ्रू सोल सर्च नाउ। तो इंट्यूशन हाइक हो रही है आपके पर्सन की, बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है। जितनी भी क्लाउडीनेस थी, जितना भी फॉगीनेस था इनके माइंड में, वो उसको क्लैरिटी मिल रही है। एंड दिस पर्सन इज कमिंग इन टू सेल्फ लव नाउ। यू नो, दिस पर्सन इज गेटिंग ग्राउंडेड एंड दिस पर्सन इज टेकिंग अथॉरिटी ऑफ हिज लाइफ। अपने हाथ में अथॉरिटी ले रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज लीविंग द टॉक्सिक सिचुएशन, लीविंग द नेगेटिविटी एंड मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी दैट इज यू। ओके, इस फुल मून में, सॉरी नॉट फुल मून, इस न्यू मून में दिस पर्सन इज वॉकिंग out, this person is moving out. What else are the feeling? You know, this person sees you as a high priestess because you are a high priestess. जैसे मैंने कहा कि इनकी इंट्यूशन हाइक हो रही है, बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं इनको। What is hidden here? You know, this person is balancing himself now. अभी तक ये पर्सन जो है ना, अपने ट्रू इमोशंस को, या आपके लिए जो ट्रू इमोशंस है ना, उनको हाइड कर रहे हैं ना। जो ट्रू इमोशंस जिनको ये हाइड कर रहे थे नाउ, यू नो, जो न्यू, एंड दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगनिंग विथ यू। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा इनको आपकी तरफ आने में, फॉर अ न्यू बिगनिंग। ये दिस पर्सन इज रियलाइजिंग द ट्रू इमोशन, ट्रू लव फॉर यू। दिस पर्सन माइट हैव फ्रेंड जोन यू, इन्होंने पास्ट में आपको फ्रेंड जोन किया हो, तो एज अ फ्रेंड, न्यू फ्रेंड, यू नो, एज अ फ्रेंड, अ न्यू फ्रेंडशिप ये स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे। बट इट माइट टेक अ लिटिल बिट टाइम फॉर दिस पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन हैज माइट हैव, यू नो, लाइड टू यू इन द पास्ट, इन आउट किया हो इस पर्सन ने आपके लिए। व्हाट एल्स, और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। ओवर थिंकिंग कर रहा है आपका पर्सन, यू नो, पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहा है। दिस पर्सन इज वेरी एनालिटिकल, वेरी एनालिटिकल। ये एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, मे बी ये पीएचडी कर रहे हो, मे बी ये, यू नो, सम काइंड ऑफ, यू नो, दिस पर्सन कैन बी, यू नो, डिजिटल एनालिस्ट। दिस पर्सन कैन बी डूइंग एनी काइंड ऑफ एनालिटिकल research or survey, or you know, this person can be from, you know, creative field, or this person can be from
what I am getting, this person can be from a hospitality. I don't know why I am listening hospitality. तो ये hospitality field को belong कर सकता है आपका person. This person might be a chef. This person might be into front office or restaurateur, food related बिजनेस से हो सकता है आपका पर्सन. सो दिस पर्सन कैन बी अ ब्लॉगर. yes, this is what I am getting. This person can be a blogger also. So अभी तक ये प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप को आपकी तरफ आने के लिए. नाउ दिस पर्सन इज रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज. नाउ अभी तक ये प्रोटेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द पास्ट, जो इनको थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला है. इनको जो थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला था, इनको उससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे आपकी तरफ आने के लिए. तो नाउ दिस पर्सन इज रिफ्यूजिंग. नाउ जो इनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जो इनको अभी पता चल रहा है आपके और इनके कनेक्शन के बारे में, तो नाउ दिस पर्सन इज रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज. नाउ दे वांट टू टेक एक्शन. दिस पर्सन माइट बी ऑन अ क्रॉस पाथ. में भी इनको क्लैरिटी अभी नहीं उतनी मिली है बिकॉज अभी सोल सर्चिंग चल रही है. डार्क ऑफ द नाइट सोल चल रहा है इनका. पास्ट में इनको ब्लॉकेजेस हों तो ये आपको छोड़कर गए हों पास्ट में. एज आई सेड कि पास्ट में ये थर्ड पार्टी की वजह से इनको हार्ट ब्रेक मिला है. बट दिस पर्सन इज गेटिंग पॉजेसिव फॉर यू. आपके इमोशंस, आपके चैट्स, आपके दैट द मोमेंट दे spend with you, this person is getting possessive. This person is holding all those memories very dear to them. What are the current? This person is a past life soulmate. This person can be your a childhood friend also or teenage friend also. So soul connection है इस person का आपसे. What else? What are the feelings of my viewers person? As I said कि this person is your soulmate. Queen of Wand and King of Wand. You are in a divine connection. This person is taking authority of his life now. बहुत विजन उनका बिल्कुल क्लियर है. व्हाट दे वांट आपके और उनके रिलेशनशिप में. दिस पर्सन हैज़ अ क्लियर विजन कि वो क्या चाहते हैं. दिस पर्सन इज अ विजनरी. नाउ दिस पर्सन इज टेकिंग चार्ज ऑफ हिज लाइफ नाउ. एंड एक लीडरशिप की पोजीशन में आ रहे हैं नाउ. अब दे वांट टू टेक अथॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप. अपने हाथों में लेना चाहते हैं. एंड दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप विथ यू. आपको वो जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, सेल्फ लव में देख रहे हैं. एंड नाउ दे आर कमिंग इनटू देयर सेल्फ लव. एज आई सेड कि दे आर टेकिंग अथॉरिटी, दे आर टेकिंग चार्ज, कि नाउ दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एनी मोर. अब थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में कुछ भी हो सकती है. टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट. व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स ऑफ द माई व्यूअर्स पर्सन. स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए. एज आई सेड की इंट्यूशन हाई हो रही है आपके पर्सन की, तो इनर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी एनहेंस हो रही है उनकी. तो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके, एज आई सेड योर पर्सन कैन बी एनालिस्ट, तो एनालाइज करके नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. जो भी जगलिंग सिचुएशन थी ना वो खत्म हो रही है. नाउ दिस पर्सन हैज मेड अ डिसीजन कि इनको आपकी तरफ आना है. they have this fruitful idea but थोड़ा सा एज आई सेड ना कि अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, बिकॉज अभी उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है. तो ही इज गेटिंग इंट्यूटिवली और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. बट थोड़ा टाइम लगेगा इनको आने में. दे आर मेकिंग डिसीजन. This person is passionate for you. This person can be of air sign. This person can be of a water sign. This person can be of सारे साइंस निकल कर आए हैं बेसिकली. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसा साइन है नहीं यहाँ पे जो आया हो. दिस पर्सन पर्टिकुलरली कैन बी लियो. ये लियो हो सकते हैं या आप लियो हो सकते हो. इधर वर्गो होगा आपका पर्सन या आप वर्गो होगे, या पाइसेस होगा आपका पर्सन या आप पाइसेस होगे. तो ये तीन साइंस पर्टिकुलरली निकल कर आए हैं. अदरवाइज
गाइस चारों साइंस हैं यहाँ पे, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ साइन, चारों साइंस निकल कर आए हैं। वन लास्ट शफल, विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ। दिस पर्सन सीज यू एज अ विक्ट्री, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स एज विथ एन प्रपोजल, ये प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको विक्ट्री की तरह देखते हैं। दिस पर्सन इज कमिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ, एंड दे डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, दे वांट टू सीज दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत तेजी से आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। दे वॉन्ट टू हैव अ पैशनेट न्यू बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप विथ यू। ये आके हो सकता हो आपको वर्क प्रपोजल भी दें, ये हो सकता हो कहें आपके लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू टुगेदर। कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर आ रहे हैं, आपका पर्सन आपसे एट अ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ये ट्रेवल कर आ रहा है आपकी तरफ। आपका पर्सन एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके, आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एज आई सेड ना कि ये वर्क प्रपोजल दे सकते हैं, तो ये कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। एंड इट्स विल बी लाइक एंडलेस अपॉर्चुनिटी। ये दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगी आपकी इनके साथ। वर्क प्रपोजल अगर कुछ ये लेकर आते हैं आपकी तरफ, तो यू विल बी वेलकम्ड। बट जिस भी बर्डन में थे ना, ये उस बर्डन को छोड़कर अब निकल रहे हैं। नाउ दे नो कि थर्ड पार्टी का बर्डन लेने का कोई सेंस नहीं है। जिस निगेटिव माइंडसेट में इन्होंने अपने आप को स्टक कर रखा था और उसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, वो निगेटिव माइंडसेट खत्म हो रहा है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। सो दीज आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।